नमस्कार मित्रों, हिंदी साहित्यशाला के यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत है आप लोग का। हम लोग प्रश्नोत्तरी हल कर रहे थे टीजीटी पीजीटी के प्रश्नों को, जिसमें लगभग 300 प्रश्नों को हल कर चुके थे। कविता की क्लास हो चुकी थी। आज हम कहानी के प्रश्नों को हल करेंगे। तो कहानी के प्रश्नों को आज हल करते हैं। आज का पहला प्रश्न क्या है देखते हैं। तो पहला प्रश्न है कि निम्नलिखित कहानियों में हिंदी की पहली कहानी की चर्चा में किस कहानी की गणना नहीं की जाती, यानी किस कहानी को प्रथम कहानी के रूप में चर्चा नहीं की जाती। तो इसका राइट आंसर है डी, यानी कानों में कंगना। इस कहानी का चर्चा नहीं की जाती। हिंदी की प्रथम कहानी इंदुमती और 11 वर्ष का समय और रानी केतकी की कहानी, इन तीनों को मानते हैं विद्वानों द्वारा। इस कानों में कंगना इस कहानी को नहीं माना जाता। तो राइट आंसर डी होगा। 300 नंबर एक का प्रश्न है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई बताना है। तो किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कहानी 11 वर्ष का समय? तो यह सरस्वती पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है 2 नंबर का, आधुनिक हिंदी की प्रथम मौलिक कहानी लेखिका किसे माना जाता है? तो यह किसको माना जाता है? बंग महिला को, यानी राजेंद्र बाला घोष को। इनका पूरा नाम राजेंद्र बाला घोष, यानी बंग महिला के नाम से जाने जाने वाले हिंदी के प्रथम मौलिक कहानी के लेखिका मानी जाती हैं। यह महिला थे। अगला प्रश्न है 3 नंबर का, हिंदी कहानी में यथार्थवादी परंपरा की नींव किसने डाली थी? तो यथार्थवादी परंपरा की नींव डालने वाले किसने कौन थे कहानीकार बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा प्रेमचंद। राइट आंसर सी होगा। अगली प्रश्न है कि ताई कहानी का लेखक कौन है? ताई कहानी किसकी है बताना है। तो ताई कहानी के लेखक विशंबर नाथ शर्मा कौशिक हैं। राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 5 है, मानसरोवर नामक पुस्तक के विभिन्न खंडों में किस साहित्यकार की कहानियाँ संकलित हैं? तो मानसरोवर में किसकी कहानियों का संकलन है? तो राइट आंसर इसका बी हो गया, यानी प्रेमचंद की कहानियों का संकलन है। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि इन कथा लेखिकाओं में हिंदी की कथा लेखिका कौन है? तो हिंदी की कथा लेखिका कौन है बताना है। तो इसमें होमवती देवी यह कहानी लेखिका है हिंदी की। प्रश्न नंबर 7 है कि माधव सप्रे की किस कहानी की चर्चा हिंदी की पहली कहानी के संदर्भ में की जाती है? तो इनकी प्रथम कहानी कौन सी माधव सप्रे की बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा ए, यानी टोकरी भर मिट्टी। यह माधव सप्रे की प्रथम कहानी में चर्चा की जाती है। प्रश्न नंबर 8 है, निम्न की पंक्तियाँ जयशंकर प्रसाद की किस कहानी की प्रारंभिक पंक्तियाँ हैं? बंदी क्या है सोने दो, मुक्त होना चाहते हो अभी नहीं, निंद्रा खुलने पर चुप रहो। यह किस कहानी की प्रारंभिक पंक्ति है बताना है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा आकाशदीप, यानी राइट आंसर डी होगा। प्रश्न नंबर 9 है कि इन कहानियों में प्रेमचंद की कहानी कौन सी है? तो कौन सी कहानी इसमें प्रेमचंद की है? तो यहाँ इसमें ठाकुर का कुआं या प्रेमचंद की कहानी है। 10 नंबर प्रश्न है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? तो चंद्रधर शर्मा ने कुल 3 कहानियाँ लिखी है। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 11 नंबर का, हिंदी कहानी का प्रारंभिक रूप इनमें से मिलता है। तो प्रारंभिक रूप किस कहानी में मिलता है बताना है। तो 84 वर्षों की वार्ता में। यह रचना किसकी? गोकुलनाथ की। प्रश्न नंबर 12 है, किस पत्रिका में हिंदी कहानी के प्रचार प्रसार में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी? तो किस पत्रिका में भूमिका निभाई थी बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा सरस्वती। राइट आंसर ए होगा। 13 नंबर प्रश्न, चंद्रधर शर्मा गुलेरी की किस कहानी को कहानी कला की दृष्टि से मील का पत्थर माना जाता है? तो मील की पत्थर किस कहानी को माना जाता है? उसने कहा था। यह गुलेरी जी की महत्वपूर्ण कहानी है, उसने कहा था। प्रश्न नंबर 14 है
कि प्रेमचंद की कहानियों का संग्रह मानसरोवर कितने भागों में प्रकाशित हुआ था। तो यह कितने भागों में प्रकाशित है? तो यह 8 भागों में प्रकाशित हुआ है। 15 नंबर प्रश्न, जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी कौन सी है? तो जयशंकर प्रसाद की पहली कहानी ग्राम में है। राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है 16 नंबर का कि रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो रानी केतकी की कहानी के लेखक कौन है? तो इंशाअल्लाह खां है। राइट आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? बी। अगला प्रश्न है 17 नंबर का कि दुलाई वाली कहानी की लेखिका किसकी लिखी हुई थी? किसकी लेखक की लिखी हुई कहानी है दुलाई वाली? तो यह बंग महिला यानी राजेंद्र बाला घोष की कहानी है दुलाई वाली। अगला प्रश्न है कि राजा निर्वंशिया कहानी का लेखक कौन है? तो राजा निर्वंशिया कहानी के लेखक कमलेश्वर जी हैं। राइट आंसर इसका बी होगा। क्या होगा? बी होगा। 19 नंबर का प्रश्न है कि प्रेमचंद का वास्तविक नाम क्या था? तो वो उनका नाम क्या था? धनपत राय। राइट आंसर बी होगा। अगला प्रश्न है कि बंग महिला का वास्तविक नाम क्या था? तो बंग महिला का नाम अभी हम लोग को बताया कि राजेंद्र बाला घोष था। 21 नंबर प्रश्न है कि हिंदी कहानी संदर्भ में प्रकृत पुस्तक का लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा देवी शंकर अवस्थी। राइट आंसर सी होगा। प्रश्न नंबर 22 है कि प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित कहानी कौन सी है? कौन सी कहानी प्रथम विश्व युद्ध पर आधारित है बताना है। तो इसमें राइट आंसर होगा डी यानी उसने कहा था। किसकी रचना है? चंद्रधर शर्मा गुलेरी की है। 23 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? तो प्रेमचंद का जन्म कहाँ हुआ था? लमही। राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है 24 नंबर का कि प्रसिद्ध कहानी कफन का लेखक कौन है? तो कफन कहानी किसकी है बताना है। तो यह प्रेमचंद की कहानी है। राइट आंसर ए होगा। 25 नंबर प्रश्न है बताना क्या है कि हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय पुस्तक का लेखक कौन है? यानी हिंदी कहानी एक अंतरंग परिचय कहानी के लेखक कौन है बताना। तो 25 नंबर का राइट आंसर होगा उपेंद्र नाथ अश्व। राइट आंसर क्या होगा? डी होगा। अगला प्रश्न है कि पजेब कहानी के लेखक कौन है? तो पजेब कहानी किसकी है बताना है। 26 नंबर का राइट आंसर होगा ए यानी जैनेन्द्र कुमार की कहानी है पजेब। 27 नंबर प्रश्न है कि ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस रचना में कहानियाँ लिखी गई थी? तो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किस कहानियों को लिखा गया? तो जयशंकर प्रसाद ने लिखा था। किसने लिखा? जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा था। इनके सभी कहानी लगभग ऐतिहासिक हैं। अगला प्रश्न है सुकुल की बीबी तथा चतुरी चमार कहानी संग्रह किसके हैं? तो यह 228 नंबर का राइट आंसर होगा निराला यानी राइट आंसर ए होगा। 29 नंबर प्रश्न है यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? तो यारों के यार कहानी संग्रह किसका है? तो कृष्णा सोमवती क्या है? राइट आंसर डी होगा। 330 नंबर का प्रश्न है कि इस कहानियों में से कौन सी कहानी नई कहानी आंदोलन की उपज नहीं है बताना। यानी नई कहानी की उपज नहीं माना जाता इन कहानियों में से। तो 30 नंबर का राइट आंसर होगा पंच परमेश्वर। राइट आंसर डी होगा। 31 नंबर प्रश्न है कि किस काल की कहानियाँ मध्यकालीन प्रेम कथाओं लोक कथाओं तथा स्वप्न कथाओं पर आधारित थी? तो 331 नंबर का राइट आंसर होगा चंद्र पूर्व। यह मध्यकालीन प्रेम कथाओं पर और लोक कथाओं पर आधारित थी। प्रेमचंद युग की पूर्व यानी उनकी प्रेमचंद की पहले की कहानियाँ। 32 नंबर प्रश्न राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद कीर्ति कहानी वामा मनोरंजन में कब प्रकाशित हुई थी? तो 32 नंबर का राइट आंसर होगा 1886 यानी ए नंबर राइट आंसर होगा। 33 नंबर प्रश्न है कि मन की चंचलता कहानी किस लेखक की है? तो मन की चंचलता यह माधव प्रसाद मिश्र की है। किसकी है? माधव प्रसाद मिश्र की।
राइट आंसर बी होगा। प्रश्न नंबर 34 है कि काशी से प्रकाशित किस मासिक पत्रिका में जयशंकर प्रसाद की कहानियां अनियमित रूप से प्रकाशित हुई थी, यानी नियमित रूप से प्रकाशित हुई, सॉरी नियमित रूप से प्रकाशित हुई थी। 34 नंबर का राइट आंसर होगा हिंदी गल्फ माला, राइट आंसर सी होगा। अगला प्रश्न है कि दो बांके कहानी किसकी है। दो बांके कहानी 35 नंबर का राइट आंसर होगा भगवती चरण वर्मा की कहानी है। 36 नंबर प्रश्न है कि किस कहानीकार ने कहानी को गमले में लगा फूल का पौधा बताया, यानी किस कहानीकार ने बताया था कि कहानी को कि गमले में लगा फूल का पौधा है कहानी। तो 36 नंबर का राइट आंसर होगा प्रेमचंद। प्रेमचंद जी ने कहा था कहानी को गमले में लगा हुआ फूल का पौधा है। 37 नंबर प्रश्न है 1909 ईस्वी में वृंदावन लाल वर्मा ने कौन सी कहानी लिखकर ऐतिहासिक कहानियों की परंपरा को जन्म दिया था। तो 37 नंबर का राइट आंसर होगा राखी बंध भाई, राइट आंसर ए होगा। 38 नंबर प्रश्न है बिखरे मोती और उन्मादिनी में किस कथा लेखक की कहानियां संग्रहित हैं। तो 38 नंबर का राइट आंसर होगा सुभद्रा कुमारी चौहान। 39 नंबर प्रश्न है कि प्रेमचंद की कहानियों के 3 दौर में कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा दौर सम्मिलित नहीं है बताना। तो 39 नंबर का राइट आंसर होगा व्यक्तिवाद, व्यक्तिवाद नहीं शामिल। आदर्शवाद, आदर्शोन्मुख, यथार्थवाद और यथार्थवाद, ये तीनों शामिल हैं, राइट आंसर डी होगा। 40 नंबर प्रश्न है कि लहना सिंह सूबेदारनी तथा वजीरा सिंह किस विख्यात कहानी के लेखक थे। तो 340 नंबर का राइट आंसर होगा उसने कहा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी द्वारा रचित कहानी के ये पात्र थे। 41 नंबर प्रश्न है कि जयशंकर प्रसाद की कहानी ग्राम पहले किस पत्रिका में प्रकाशित हुई थी बताना है। तो इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुई थी, राइट आंसर बी होगा। 42 नंबर प्रश्न है कहानी संग्रह इंद्रजाल किस लेखक का है। तो इंद्रजाल कहानी किसकी है बताना। 42 नंबर का राइट आंसर जयशंकर प्रसाद, बी सही होगा। 43 नंबर प्रश्न है कि अपना अपना भाग कहानी का लेखक कौन है बताना है। अपना अपना भाग कहानी के लेखक कौन है। तो जयनेंद्र कुमार, राइट आंसर सी होगा। 44 नंबर प्रश्न है कि ए लड़की कहानी किस लेखक की है बताना है। तो 44 नंबर का राइट आंसर कृष्णा सोमवती की कहानी है ए लड़की। 45 नंबर प्रश्न है कि लाल पान की बेगम तथा तीसरी कहानीकार का लेखक कौन है बताना है। तो लाल पान की बेगम और तीसरी कहानी यानी तीसरी कसम होगा, सॉरी तीसरी कहानी नहीं, यहाँ तीसरी कसम होगा। तो 45 नंबर का राइट आंसर फणीश्वर नाथ रेणु जी की रचित कहानियाँ हैं लाल पान की बेगम और तीसरी कसम। 46 नंबर प्रश्न है कि फेस के इधर उधर कहानी संग्रह किसका है बताना। तो 46 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी ज्ञान रंजन की कहानियाँ हैं। फेस के इधर उधर और कहानी संग्रह है। 47 नंबर प्रश्न है हिंदी कहानी पहचान और परख पुस्तक का लेखक कौन है बताना है। तो यह इंद्रनाथ मदान की यह पुस्तक है कहानी हिंदी कहानी पहचान और परख। अगला प्रश्न है प्रेमचंद ने लगभग कितनी कहानियाँ लिखी थी। प्रेमचंद लगभग 300 कहानियों को लिखा था, राइट आंसर सी होगा। 49 नंबर प्रश्न है कि आज़ादी के बाद हिंदी कहानी का पहला पड़ाव किस आंदोलन के रूप में आया। तो 49 नंबर का राइट आंसर होगा नई कहानी। 50 नंबर प्रश्न है कि डिप्टी कलेक्टरी कहानी का लेखक कौन है। तो यह अमरकांत की कहानी है डिप्टी कलेक्टरी कहानी। 51 नंबर प्रश्न है कि देश के बंटवारे की त्रासदी पर आधारित कहानियाँ कौन सी थी। तो देश के बंटवारे पर कौन सी कहानियाँ आधारित हैं। तो यह सिक्का बदल गया, राइट आंसर ए होगा। 50 नंबर प्रश्न है 52 नंबर का कि प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानीकार कौन है। तो प्रगतिवादी विचारधारा का प्रतिनिधि कहानी कौन है बताना। 52 नंबर का राइट आंसर होगा बी यानी यशपाल जी की है।
53वां प्रश्न है, कोठरी की बात कहानी किसकी है बताना है। कोठरी की बात कहानी किसकी है बताना। 53 नंबर का राइट आंसर होगा आज्ञा जी। 54वां प्रश्न है, कहानी नई कहानी पुस्तक का लेखक कौन है बताना है। तो कहानी नई कहानी पुस्तक के लेखक कौन है। 54 नंबर का नामवर सिंह, राइट आंसर ए होगा। अगला प्रश्न है, गुल की बन्नो कहानी का लेखक कौन है बता। गुल के बन्नो कहानी किसकी है बताना है। तो 55 नंबर का राइट आंसर होगा धनवीर भारती, राइट आंसर ए होगा। 56वां प्रश्न है कि आपका आम आदमी को केंद्र बनाकर किस आंदोलन का संचालन सरिस्का के संपादक कमलेश्वर ने किया था। तो यह राइट आंसर होगा सी यानी समांतर कहानी। अगला प्रश्न है, वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी। तो वापसी कहानी किसके द्वारा लिखी गई थी। 57 नंबर का राइट आंसर होगा उषा प्रेमवता, डी आंसर राइट होगा। अगला प्रश्न है कि नई कहानी आंदोलन के दौर में उपेंद्र नाथ आशु द्वारा संपादित किस संकलन में 10 नए कथाकारों की चुनी हुई कहानियां संकलित हैं। तो 58 नंबर का राइट आंसर होगा संकेत। 59वां प्रश्न है, कहानीकार अमृत राय की किस प्रसिद्ध कहानीकार के पुत्र थे। तो अमृत राय या प्रेमचंद जी के पुत्र थे। 60 नंबर का प्रश्न है कि परिंदे कहानी के लेखक कौन थे। यह निर्मल वर्मा जी की कहानी है परिंदे, राइट आंसर इसका सी होगा। अगला प्रश्न है, आ कहानी आंदोलन में इनमें से कौन सा कहानीकार सम्मिलित नहीं है बताना है। तो कौन सा सम्मिलित नहीं है कहानीकार। तो इसमें 61 नंबर का राइट आंसर होगा निर्मल वर्मा। 62 नंबर प्रश्न है कि नई कहानी की शुरुआत लगभग कब से कब मानी जाती है। तो नई कहानी की शुरुआत कब से मानी जाती है। तो 1950 से मानी जाती है। अगला प्रश्न है कि किस कहानीकार की कहानियाँ गहन मनोवैज्ञानिक पकड़ के लिए विख्यात थी। तो 63 नंबर का राइट आंसर होगा इलाचंद जोशी। 64 नंबर प्रश्न है कि धरती अब भी घूम रही है कहानी लेखक कौन है बताना। धरती अब भी घूम रही कहानी के लेखक कौन है बताना। तो 64 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी विष्णु प्रभाकर। क्या होगा, विष्णु प्रभाकर, राइट आंसर डी होगा। अगला प्रश्न है कि तीन निगाहों की एक तस्वीर कहानी संग्रह किसका है। तो 65 नंबर का राइट आंसर होगा मनु भंडारिया कहानी 3 गुनाहों की एक तस्वीर मनु भंडारी की रचना है। 66 नंबर प्रश्न है कि डाची कहानी का लेखक कौन थे। डाची कहानी के लेखक कौन है। तो उपेंद्र नाथ आशु की यह कहानियाँ हैं। 67 नंबर प्रश्न है कि नई कहानी की भूमिका पुस्तक का लेखक कौन है। तो नई कहानी की भूमिका की पुस्तक के लेखक 67 नंबर का राइट आंसर होगा कमलेश्वर। 68 नंबर प्रश्न है कि कहानी पत्रिका का प्रकाशन कब शुरू हुआ था। तो 68 नंबर का राइट आंसर होगा 1955 में शुरू हुआ था कहानी पत्रिका का प्रकाशन। 69 नंबर प्रश्न है कि हंसा जाई अकेला कहानी संग्रह किस लेखिका का है बताना है। तो हंसा जाई अकेला किसका है बताना है। तो इसका राइट आंसर हो मार्कंडे, राइट आंसर डी होगा। 70 नंबर प्रश्न है कि बंद गली के आखिरी मकान कहानी किसका है बताना है। तो यह कहानी किसकी है, धनवीर भारती जी की है, राइट आंसर सी होगा। 71 नंबर प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन कहानीकार ग्रामांचल का चितेरा नहीं है। तो 71 नंबर का राइट आंसर उपेंद्र नाथ आशु होगा। 72 नंबर प्रश्न है कौन सा कहानी आंदोलन फ्रांसीसी साहित्य के एंटी स्टोरी का अनुकरण का है। तो 72 नंबर का राइट आंसर आ कहानी। अगला प्रश्न है फूलों का कुर्ता कहानी के लेखक कौन है। तो इसका राइट आंसर यशपाल होगा। 74 नंबर प्रश्न है कि लंदन की एक रात कहानी के लेखक कौन। तो यह
कहानी किसकी है बताना है। लंदन की एक रात। 74 नंबर का राइट आंसर होगा निर्मल वर्मा। 75 नंबर प्रश्न, किस कहानीकार ने अपनी कहानियों में मुख्यतः व्यक्ति के आत्मसंघर्ष का चित्रण किया है। तो इसका राइट आंसर होगा आज्ञे जी। अगला प्रश्न है कि मन्नू भंडारी की किस कहानी में नौकरी करती परिवार के लिए मरती खपती लड़की के टूट जाने का दर्द उकेरा गया है। तो 76 नंबर का राइट आंसर होगा ए खान आकाश नाई। ए खान आकाश नाई। 77 नंबर प्रश्न की दंगों में मची मार काट आग जमी लूटपाट के परिणाम स्वरूप फैली दहशत और आतंक का चित्रण भीष्म कहानी की किस कहानी में हुआ है। तो 77 नंबर का राइट आंसर होगा अमृत असर आ गया। 78 नंबर प्रश्न है कि इन कहानियों में पांडे बेचन शर्मा उग्र की कहानी कौन सी है। तो उग्र जी की कौन सी कहानी बताना। तो 78 नंबर का राइट आंसर होगा ऐसी होली खेलो लाला। अगला प्रश्न है 79 नंबर का प्लेग की चुड़ैल किसकी कहानी है बताना। तो यह कहानी किसकी है बताना है। तो यह भगवान दीन जी की कहानी है। राइट आंसर बी होगा। इनमें से महेंद्र भल्ला की कहानी कौन सी है बताना है। 80 नंबर प्रश्न है। तो यह एक पति के नोट्स यह महेंद्र भल्ला जी की कहानी है। 81 नंबर प्रश्न है कि पेपर वेट तथा फ्राक वाला घोड़ा कहानी किस लेखक का है बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा गिरिराज किशोर की यह कहानियाँ हैं, पेपर वेट और फ्राक वाला घोड़ा। 82 नंबर प्रश्न है कि शतरंज के खिलाड़ी की कहानी का लेखक कौन है। तो यह प्रेमचंद जी की कहानी है शतरंज का खिलाड़ी। 83 नंबर प्रश्न है कि समकालीन कहानी दशा और दृष्टि पुस्तक का लेखक कौन है। तो 83 नंबर का राइट आंसर होगा धनंजय। राइट आंसर ए होगा। 84 नंबर प्रश्न है 84 नंबर का प्रश्न है कि किस राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद की कहानी इनमें से कौन सी नहीं है बताना है। तो राजा भोज का सपना यह कहानी इनकी नहीं है। राइट आंसर बी होगा। 85 नंबर प्रश्न है कि देखवा मैं कासो काहूँ मोरी सजनी कहानी किसने लिखी थी। तो दुखवा मैं कासो काहूँ मोरी सजनी कहानी किसने लिखा था बताना है। तो यह कहानी चतुरसेन शास्त्री जी की है। किसकी है। चतुरसेन शास्त्री जी की है। 86 नंबर प्रश्न है कि इन कहानी लेखिकाओं में प्रेमचंद पूर्व लेखिका कौन सी। तो 86 नंबर का राइट आंसर होगा बंग महिला। अगला प्रश्न 87 नंबर के जॉर्ज पंचक की नाक कहानी के लेखक कौन है। तो 87 नंबर का राइट आंसर होगा कमलेश्वर। 88 नंबर प्रश्न है कि जिंदगी और जोक कहानी के लेखक कौन है। तो जिंदगी और जोक यह अमरकांत जी की कहानी है। 89 नंबर प्रश्न है कि विपथगा कहानी किस लेखक की है। तो यह आज्ञे जी की कहानी है। 90 नंबर प्रश्न है कि बीज बहस में तथा पोस्ट कार्ड कहानी के लेखक कौन है। तो 90 नंबर का राइट आंसर है निर्मल वर्मा। 91 नंबर प्रश्न है कि हार की जीत कहानी किसकी है। तो हार की जीत या सुदर्शन की कहानी है। राइट आंसर डी होगा। 92 नंबर का प्रश्न है कि आचार्य भामा ने कथा का सूक्ष्म विवेचन करके कहानी के लिए क्या नाम दिया था। तो 92 नंबर का राइट आंसर होगा डी यानी आख्यायिका। क्या होगा। आख्यायिका। 93 नंबर प्रश्न है कि सहज कहानी अभियान किसने छेड़ा था। तो 93 नंबर का राइट आंसर होगा अमृत राय ने। 94 नंबर प्रश्न इनमें से कौन सा कहानीकार समांतर कहानी का प्रमुख प्रवक्ता नहीं है। तो 94 नंबर का राइट आंसर भीम साहनी जी होंगे। 95 नंबर प्रश्न की कथा के विभिन्न नामों में से किसकी गणना नहीं की जाती। तो 95 नंबर कथ्य का गणना नहीं की जाती।
96वें नंबर प्रश्न, प्रेमचंद की परंपरा को आगे बढ़ाने वाले कहानीकारों में इनमें से कौन सा नाम सम्मिलित नहीं किया गया? तो 96वें नंबर का राइट आंसर होगा आज्ञा जी। 97वें नंबर प्रश्न, नई कहानी के बाद के समग्र आंदोलनों को कौन सा एक नाम दिया जा सकता है? तो 97वें नंबर यह समकालीन कहानी होगा, राइट आंसर बी होगा। 98वें नंबर प्रश्न है कि नमक का दरोगा कहानी लेखक कौन है? तो यह प्रेमचंद जी की कहानी है नमक का दरोगा। आज का लास्ट प्रश्न है, क्या है, इनमें से चतुर सेन शास्त्री की कहानी कौन सी है? तो इसका राइट आंसर होगा अम्बपालिका। यह चतुर सेन शास्त्री जी की कहानियाँ हैं। तो आज के लास्ट प्रश्न थे कहानी के। आप लोग को प्रश्न यदि अच्छी लगे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। कल फिर मिलते हैं। उसकी कल की प्रश्नोत्तरी इसी के आगे होगी, कौन सी होगी? कल उपन्यास के प्रश्न हल किए जाएंगे। तो कल फिर मिलते हैं, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।